हाय फ्रेंड, स्वागत है एक हमारे ब्लॉग में। आज आपको फिर से एक छोटे से ब्लॉग में। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग जो हम बना रहे हैं यू सिर्फ हमारी वीडियो के ऊपर मतलब पूरा ही है ये ब्लॉग, बस फर्क कितना रहा। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग है जो ये मेरी बिटिया के ऊपर आधारित है। तो हम ये तुम्हें जो ब्लॉग में जो सारी कहानी सुना रहे हैं बिल्कुल सेम मेरी आकांक्षा से मिलती जुलती है। फर्क इतना है कि हम उनको जिंदा ले आए हैं और लेकिन वो जिंदा नहीं बच पाई है। वो एक तनु, जो लड़की तनु सुखवाबाद की लड़की थी और फरीदाबाद ब्याई थी जाकर, मतलब फरीदाबाद में उसकी शादी हुई थी। उसके ससुर का नाम भूप सिंह है और पति का नाम शायद अरुण या उसमें कुछ नाम बताया जा रहा है, अभी हमने सुना था। तो हमें अभी ये ब्लॉग हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, लेकिन उसको सुन के हमें रहा रहेगा। तो हमें अपनी जो जख्म हमारे अंदर आज भी है वो हमारे ऊपर फिर एकदम भड़क के आ गए हैं। जो तनु के ससुराल में, जो तनु के ससुराल वाले उसके साथ में अत्याचार करते थे, तो उसके साथ में उसके ससुर अकेले नहीं करते थे, लेकिन अभी उसको ससुर को सिर्फ आगे इसलिए किया जा रहा है कि बाकी लोग सारे लोग बचकर कि हम उसको अपने बाप को, उसका लड़का सोच रहा होगा, उसकी पत्नी जो कोई घर में होगा उसके तनु के ससुराल में, वे सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि एक लोग को जेल भेजेंगे और फिर बाकी हम सब लोग मिलके बचा लेंगे। ऐसा नहीं है कि ससुर ने ही अत्याचार उसके साथ में किया है और उसको मारा है। घर में साजिश सब लोगों की थी, सब मिलके थे, सब उसको मिलके परेशान करते थे। उसकी शादी को सिर्फ 2 साल भी नहीं हुए थे पूरी तरीके से, तनु की शादी को, जो फरीदाबाद में उसको उसके ससुर ने मार दिया है। उसको बिल्कुल रामवीर की तरह ही उसका ससुर, आनंद का ही जैसा उनका पति, सारे लोग बिल्कुल वैसे ही थे तनु के, जैसे आकांक्षा के ससुराल में मिले थे। लेकिन जो महिला है, जो लेडीज होती है ना, इतनी डायने होती है कि लड़की अगर ससुराल से दुखी आकर बैठ जाए ना तो वे जीने नहीं देती है। या तो लड़की ससुराल में मर जाए तब उनको सुकून मिलता है, या तो वो बिल्कुल तंग आके तो खुद ही मर जाती है लड़कियां। और इस टाइम अभी लड़कों को भी लड़कियां मार रही हैं, तो वो भैया उनके पास पैसा के दबंग है, तो उनकी वीडियो ज्यादा वायरल चल रही है। ये तो बेचारी गरीब घर से थी तनु, तो उसके बाप ने उसे 2 महीने में ढूंढवा पाया। अगर उसके बाप के पास पैसा होते, तनु के बाप के पास पैसे होते, तो वो जल्दी नहीं ढूंढवा लेता, जल्दी छानबीन नहीं कर लेता इस केस की है। और तनु की बहन बात करती थी कि मेरी बहन से बात करा दो, तो तनु का ससुर बात नहीं कराता था। वो बात करती थी, जैसे आज उसने बात की, भैया पापा मुझे तनु से बात करा दो, तो कहता था मैं कंपनी आ गया हूँ। फिर वो बात करती थी मैं घर पे नहीं हूँ, मतलब वो बात ही नहीं कराता था। मतलब इसका मतलब क्या है जो बात नहीं कराते हो? अरे तुम कंपनी हो तो रात में तो घर आए होगे, रात में तुम बात करा देते, कभी भी तुम्हें टाइम मिलता तुम बात करा देते। तुमने इसलिए बात नहीं कराई उससे बात, उसकी बहन से तनु की, कि हम बात कराएंगे तो ये सारी बात जो हम लोग इसको दुख दे रहे हैं तो ये सब अपने मायके में बता देगी अपनी बहन को, क्योंकि माँ तो उसकी खत्म हो गई थी, तो अपनी बहन को ये सारी बात बता देगी जो हम लोग दुख दे रहे हैं। तो ससुर बात नहीं कराता था। फिर ससुर बात नहीं कराता, पति क्या मर गया था? पति भी तो उनमें शामिल था, आनंद जैसा, आनंद के जैसा ही पति था। अरे तेरा बाप नहीं बात करा रहा था जैसे भूप सिंह, तो तू तो बाप अपनी बीवी को करा सकता था, जैसे तू बात करा देता कि मेरे पापा नहीं करा रहे, तो पत्नी को तू अच्छी तरह रखता तो तू बात खुद करा सकता था। इस मर्डर में तू भी शामिल है उस पत्नी के, जो मतलब अभी ससुर का ही नाम आ रहा है कि ससुर ने अकेले अंजाम दिया। अरे जब गड्ढा खोदा बाहर, पहले से ही प्लानिंग बना ली गड्ढे की, गड्ढा खोदा 10 फीट, 10 फीट कितना होता है, जितना मेरा ये लेंटर और ये इतना फर्क है कि ज्यादा खोदेंगे नीचे गाड़ देंगे तो बदबू भी नहीं आएगी। तो 2 दिन पहले गड्ढा खोद लिया, उसके बाद उसको उसमें अंदर मार के, अकेले नहीं मारा होगा, लड़का जब बात नहीं कराता था तो लड़का भी शामिल था बाप के साथ में, और उसकी माँ भी शामिल होगी, सारा घर शामिल है इसमें तनु के मर्डर में। और तनु कोई औरत नहीं थी बेचारी, एक लड़की शादी होकर गई थी, वो तो माँ भी नहीं बनी थी, ना वो कोई औरत बनी थी, वो एक बेटी बहू थी। वो जो घर में जाकर गई उसने कभी सुख नहीं देखा, उसने दुख के अलावा 1 साल तक तो उसे शादी के बाद घर नहीं बुलाया ससुराल वालों ने, कि तुम्हारे बाप ने दहेज नहीं मुझे दे पाया, तो ससुराल नहीं बुलाया। उसकी बहन बता रही है, तो वो बेचारी मायके रही है। 1 साल बाद फिर बेचारी गई है, ले गए होंगे कि केस ना कर दें,
अपने बचाव के लिए ले गए। तो उन्होंने सोचा होगा कि ऐसे इसको छोड़ेंगे तो ये मुझ पर भारी पड़ेगी, इसको साफ ही कर दो। तो ससुर ने, पति ने उसके सारे घर में जो लोग होते हैं ना, सबकी सलाह रहते, एक की सलाह से नहीं कोई अकेले मार डाल। पता है, अगर छोटो बकरी को बच्चा तक काटो मारो तब तक तो घर में हल्लाम कट जाता है। वो तो एक जीती जागती लाश तुमने बात जिंदा मत डालो तनु को। जब गड्ढा खुदे तो पूरे घर वाले ने देखो, पूरे घर वाले की बात छोड़ो, पूरा मोहल्ला देख रहा था कि ये गड्ढा क्यों खुद रहा है। तो क्या वो लड़का मर गया था, उसका पति तनु का? मर तो नहीं गया होगा, आनंद के जैसा था। है लोग कहते हैं कि लड़कियां सब नहीं गलत है, उसके लिए तो सोनम जैसी पत्नी होती उस लड़के के लिए, और जो ससुर है उसके लिए सोनम जैसी होती, मुस्कान जैसी होती, तब उस घर में उस लड़की का निभाव होता। समझे? लड़कियां भी जो गलत है तो उनको गलत पति नहीं मिल रहे हैं, और जिसके पति गलत है उनको लड़कियां नहीं गलत मिल रही हैं, उनको सीधी सादी सीता जैसी लड़की मिल रही है तो वो काट मार दे रहे हैं, उनको दुख दे रहे हैं, अत्याचार दे रहे हैं। समाज ये कहाँ जी रहा है? इस समाज में सारी चीज देखना चाहिए, लेडीज को भी ये चीज देखना चाहिए जो लड़कियों पे आवाज उठाती है। देखो आदमी छोड़ के आई, अभी आकांक्षा के ऊपर कमेंट आया इसीलिए छोड़ दिया तो नाचती है। अरे अब उसकी जिंदगी खुल के उसको जीने दे रहे, तेरे को काहे जलन हो रही? तू जाके फरवा ले आनंदा से और आनंदा के बाप से और आनंदा के भाइयों से कमेंट के ऊपर, या राड कोई लड़की उधर ही बेही है छठे भाई और कोई नहीं करिए। बस ये सारी वीडियो आकांक्षा के ऊपर है। आकांक्षा ने फोन किया था शादी के सिर्फ थोड़े ही दिन भरे थे, 15-20 दिन भरे थे शादी के, और आकांक्षा ने जब फोन किया बोली मम्मी हो हम तुम्हें 2-3 दिन में नहीं मिलिए। उनको भी फोन थोड़ा रखा मिल गया, वो भी फोन नहीं कराते थे। जो रामवीर है ये जैसा भूप सिंह है, इसने बहू को मारा है, ऐसे ही है बिल्कुल रामवीर। ऐसे ससुरन को तो उठाए जूता और एक बाल न रखे चांद में, ऐसे ससुरन को पब्लिक में सौंप देना चाहिए। ससुर तो मेरे थे देवता जो कभी गैलरी में नहीं आते थे, मर्तन मर गए, आज भी मुझे उनकी याद आती है कि मेरे बाप नहीं थे तो हमें अपने ससुर में बाप दिखाई देते थे। ससुर भी अच्छे होते हैं, जो अच्छे होते हैं उनकी अच्छी तारीफ की जाती है। हम भी एक बहू है, हम भी बुराई कर सकते थे अपने ससुर की, है? तो ये जो हमें ये जो तनु के जो मारा है उनको फरीदाबाद में, उनके ससुर ने और उनके पति ने, उनके परिवार में सारे लोगों ने मारा है। अब ये तो बता रहे हैं, झूठ कह रहे हैं कि ससुर ने मारा। भैया सास मार डालती तो हम मान सकते थे कि ससुर घर नहीं था, ससुर ड्यूटी गया था, कंपनी गया था, सास ने मार डाला है और सास ने ऐसा कर दिया है। भैया ससुर अकेले कैसे मार दे? तुमका सब मर गए थे रात में, है कि तनु जाके ससुराल के पास रहती थी, है? तुमका हिजड़ा थे। तनु के पति जो आनंद जैसा था नीच, ये हमें वीडियो देख के बिल्कुल रहो नहीं जा रहा हूँ। ये भी कोई पैसा वाले की वीडियो होती तो ये भी वायरल होती है। आज वो वीडियो वायरल चल रही है जो लड़कन को लड़कियां मार दे रही है, ये वीडियो दबाई जा रही है। आज भी इस देश में सीधी सादी लड़की मारी जा रही है, जो चतुर चालाक लड़कियां हैं उनकी इज्जत हो रही है, और तभी वे कांड कर रही है ले जाकर, तभी वे अपने अपने आदमियों को मार दे रही है। लोगों को कहना है मनपसंदी से शादी कर देते तो आज जैसे सोनम मतलब अपने पति को ना मरवाती जाके, है? मरवा का नहीं देती, जिनको तो पूरी छूट दी थी। मुस्कान को उनके माँ बाप ने भाग के शादी कर ली थी, लव मैरिज करी थी, फिर जाके कहा अपने पति को ड्रम में कटवा के भरवा दो, है? ये सब झूठ है। जो बिगड़ेल होती है वे होती है। आजकल हम जो कह रहे हैं जिसकी सीधी सादी बहू होए उसकी कदर करियो, और ना तो फिर तुम्हें दोबारा में बहू ऐसी मिली है सोनम मुस्कान कैसी, तब जो डोकरनों को कटे है पायन तरह से और उनके लड़कनों को कटे है। तो फ्रेंड हमारी वीडियो जा आकांक्षा के ऊपर है। अगर हम आकांक्षा को ले, आकांक्षा ने हमारे पास फोन करो कि मम्मी हम तुम्हें मिले हैं ना 2-3 दिन में, और हमें नए फोन रखो मिल गया, हमने बात कर ली। उस टाइम जब हम बैठे थे, जब ये फोन पे बात कर रहे थे, तब पड़ोस में मैं एक नंद लगती बेहू मेरे पास में बैठी थी। आकांक्षा की एक सहेली लक्ष्मी स्कूल से आई थी, वो भी बेचारी यहीं पे खड़ी थी हमारे पास में। जब ये बात आकांक्षा हमसे कह रही थी कि मम्मी हम तुम्हें 2-3 दिन में मिले हैं नहीं, माँ एक जाना थे बिटिया को हाल कि का होत है, हमने जाके तुरंत
हम गए जाके महिला पुलिस द्वारा, पहले तो हम लोग साधारण में गए, हम हमारे पति हमारा नल्ला गए लुभान के लिए, हाथ पैर जोड़े कि भैया मेरी लड़की को भेज दो, तुम इलाज करा रहे हो, मेरी लड़की बीमार है, वो नहीं सही हो रही, हमें दे दो, हम इलाज कराए नहीं है, जब सही नहीं हुई है, कुछ बात हुई जाइए है, नहीं बची है, तो हमारे दिल में तो नहीं लगी रही है कि हमारी लड़की को इन लोगों ने इलाज कराओ सही से कि नहीं कराओ, क्योंकि तुम लोग हमें नहीं मिले थे, हमें नहीं विश्वास होता तुम पे। तो इसने रामवीर ने ये हमारे ऊपर और हमारे पति के ऊपर लठिया लेके दौड़ो, और इसके लड़का, इसको जो लड़का है अवधेश, जो हमारी वीडियो में रिकॉर्डिंग डाल रही, लोग कहते हैं आकांक्षा बहुत गंदी वीडियो डालती है, उनकी रिकॉर्डिंग सुनो बहुत गंदी है, शर्म आती है सुनने में। अरे शर्म जब उन लोगों को कहने में नहीं आई तो हमें क्या बताने में आई, क्या हमने किया? ऐसा तो उन लोगों ने किया है, उनको शर्म आने चाहिए जो बहुओं के साथ में अत्याचार करते हैं, गंदी बातें करते हैं। जब वो बहू आके बाहर बताएंगी तो उसमें किसकी शर्म है? कोई शर्म नहीं है। तो हम फिर उधर से समझ लो लिवाने गए तो ये लोग हमसे बदतमीजी करके दौड़े, मारने दौड़े, बोले जाओ नहीं भेजेंगे, जितने लोगों के सामने हमने शादी की थी उतने लोगों को लेकर आओ तब भेजेंगे। भैया उतने लोग नहीं इकट्ठे कर पाएंगे, हम भी गरीब थे उस टाइम पे। तो हम गए, हमने जाके फिर पुलिस, महिला पुलिस इटावा से टीम लाई, महिला पुलिस लाई, तब हम इसके द्वारे गए जाके, तब अपनी बिटिया को हम बचा के ले आ पाए। अगर हम 2-3 दिन ढील डाल देते ना तो आकांक्षा को भी मार के और रात में कहीं न कहीं गायब कर देते और ऐसे ही कह देते कि वो लड़की भाग गई, गलत थी है। तब हम क्या कर लेते, फिर हमें ये मट्टी मिलती बाद में, हमें पता नहीं कि वो मट्टी मिलती हो कि नहीं मिलती, बोलो ना। अबे हम कर्री नहर देख के आ रहे, मैनपुरी के आसपास बनी है, इतनी हार चला जाएगी, उसमें ही बांध के फेंक आते रात में, तो का फिर मिल जाती हमें नहीं मिलती। इसलिए फ्रेंड, जो कोई लेडीज हो हमारी हाथ जोड़ के विनती है, लड़कियों को जिनको हक ना छीनो। जो लड़की गलत है उन पे आवाज उठाओ, जो लड़की गलत नहीं है उन पे आवाज नहीं उठाओ, और फिर आके रहती है तो फिर वो अपनी जिंदगी को सहारा भी ढूंढती है। तो फ्रेंड, ये वीडियो मेरी यहीं तक के लिए है। तनु की वीडियो देख के हमें दुख लग गया है, वो उसके साथ में आकांक्षा से भी बेहतर अन्याय भाव है वो। तो फ्रेंड, ये वीडियो देखो, शेयर करो, ये वीडियो फरीदाबाद की है, ठीक है फ्रेंड। ये वीडियो वो लड़की की हम देख तो 2-3 दिन से रहे, लेकिन